और सेकंड खरीफ और रबी क्रॉप्स क्या होते हैं, फार्मिंग कैसे होती है, इरिगेशन क्या होती है, वेट्स क्या होते हैं, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज कैसे की जाती है, और सब कुछ हम एग्जाम्पल के साथ में इजी में समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। सो आइए इसको रीड कर लेते हैं। सो इंट्रोडक्शन में लिखा है, फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड। To feed the growing population, large-scale farming and proper crop management are necessary. So students, जैसे कि हमने यहाँ पर रीड किया इंट्रोडक्शन के बारे में, so ये क्या कहता है कि जो फूड है वो बहुत एसेंशियल है, यानी कि जरूरी है। फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब क्या है इसका कि जो खाना है यानी फूड है वो बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो खाना है वो क्या है, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो जिंदा कर रह सके, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हमने यहाँ पर रीड किया, ह्यूमंस डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड। सो इसका मतलब क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि ह्यूमन है वो क्या करते हैं, वो फूड के लिए, है ना, किस चीज के लिए, फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं। सो यहाँ पर लिखा है डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, हम किसके ऊपर डिपेंड है, बेसिकली हम प्लांट्स पे और एनिमल्स पे डिपेंड है। सो टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन लार्ज स्केल, अगर हमें क्या करना है, बहुत सारे लोगों को क्या करना है, फीड करना है, मतलब खाना देना है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, लार्ज स्केल पर फार्मिंग करनी होगी, है ना। पॉपुलेशन लार्ज स्केल फार्मिंग एंड प्रॉपर क्रॉप मैनेजमेंट आर नेसेसरी। सो इसका मतलब ये है कि अगर हमें बहुत सारे लोगों को फीड करना है, फूड देना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लार्ज स्केल पर फार्मिंग करनी पड़ेगी एंड प्रॉपर क्रॉप मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा नेसेसरी है। सो आइए नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया, इसको रीड करते हैं, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर हमें दिया गया, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर फूड, फाइबर एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। सो आइए मैं आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताती हूँ। एग्रीकल्चर का मतलब होता है क्रॉप्स उगाना और एनिमल्स को रेयर करना फॉर फूड एंड यूजफुल प्रोडक्ट के लिए। सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि जब फार्मर्स फील्ड में फार्मिंग करते हैं और फूड प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। सो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, जब वो प्रोसेस जिससे हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स यानी फसल उगा रहे हैं फॉर फूड, फाइबर एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से भी समझा देती हूँ। सो एग्रीकल्चर में आप एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि क्या, वीट फार्मिंग, राइस फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, है ना, क्या, वीट फार्मिंग और क्या, राइस फार्मिंग और क्या है, डेयरी फार्मिंग, ये क्या है, ये बेसिकली एग्रीकल्चर के क्या है, ये एग्जाम्पल्स है। हम सब जो रोटी, राइस, वेजिटेबल्स खाते हैं वो सब एग्रीकल्चर की वजह से पॉसिबल है। सो आइए हम नेक्स्ट रीड करते हैं, व्हाट इज अ क्रॉप, क्रॉप क्या होते हैं। सो यहाँ पर दिया गया है, व्हेन प्लांट्स ऑफ, क्या दिया गया है यहाँ पर, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस on a large scale it is called a crop। so इसका क्या मतलब है, सबसे पहले समझते हैं क्रॉप क्या होता है। जब सेम टाइप के प्लांट को एक लार्ज एरिया में ग्रो किया जाता है उसे क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर रीड किया कि जब क्या लिखा है, when plants of the same kind are grown and cultivated one place on a large scale is called a crop। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, एक ही टाइप की फसल को बड़े फील्ड में उगाना, है ना, उसको हम बोलेंगे क्रॉप्स। आइए मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दिया गया है, वीट क्रॉप, राइस क्रॉप एंड मेज क्रॉप, है ना। तो एग्जांपल समझो कि अगर एक फार्मर पूरे फील्ड में सिर्फ एक ही वीट उगाता है तो उसे वीट क्रॉप बोलेंगे, लेकिन अगर मिक्स्ड प्लांट लगे होंगे तो उसे क्रॉप नहीं कहेंगे, है ना। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर हमें टाइप्स ऑफ क्रॉप बताए गए हैं। इन इंडिया क्रॉप्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन सीजन, है ना। तो क्या है कि यहाँ पर लिखा है कि इंडिया में, है ना, यहाँ पर हमें टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दिए गए हैं कि बेसिकली कितने टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं। तो यहाँ पर देख, इन इंडिया में क्या
आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन सीजन्स। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो इंडिया में क्या होता है, क्रॉप्स को सीजन के बेस्ड पर, किस बेस्ड पर, सीजन के बेस्ड पर, बेस्ड ऑन सीजन के बेस्ड पर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में, 2 टाइप्स में, है ना, 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो कि सबसे पहले हमें दिया गया है खरीफ क्रॉप्स, है ना, दूसरा क्या है, रबी क्रॉप्स। सो यहाँ पर हम पहले रीड करेंगे खरीफ क्रॉप्स के बारे में कि बेसिकली खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं। तो चलिए रीड कर लेते हैं पहले। सो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, है ना। ये इसका मतलब क्या है, जो क्रॉप्स रेनी सीजन में उगाए जाते हैं उन्हें खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं, है ना। क्या किए जाते हैं, रेनी सीजन में, है ना, कहाँ पर, रेनी सीजन में उनको उगाए जाते हैं, ग्रोन किए जाते हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। सो इसका टाइम क्या है, तो यहाँ पर हमें टाइम दिया गया है, टाइम लिमिट है जून टू अक्टूबर, है ना। क्या है, जून से अक्टूबर तक हम इनको क्या करते हैं, क्रॉप को ग्रो करते हैं। सो एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, पैडी मतलब राइस, मेज, कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स। ये जो क्रॉप्स हैं इनको हम क्या करते हैं, रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। सो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है वार्म वेदर, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। सो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका टाइम लिमिट होता है जून टू अक्टूबर, मतलब इस महीने में हम इनको उगाते हैं। इन क्रॉप्स को उगाने के लिए क्या चाहिए होता है, वार्म वेदर, है ना, और सेकंड क्या, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, मतलब ज्यादा रेनफॉल चाहिए होती है। और जैसे कि हमने एग्जांपल्स भी देखे थे, पैडी राइस, मेज, कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट एक्सेट्रा, है ना। ये सभी क्रॉप्स उगाने के लिए ज्यादा रेनफॉल चाहिए होता है और वार्म वेदर चाहिए होता है ना। जैसे कि एग्जांपल्स में देखा, पैडी राइस। सो राइस को ग्रो करने के लिए बहुत वाटर चाहिए होता है, इसलिए राइस रेनी सीजन में ग्रो होता है। सो स्टूडेंट्स, आइए हम रीड कर लेते हैं रबी क्रॉप्स के बारे में। These crops are grown during winter season. So क्या होता है, जो क्रॉप्स विंटर सीजन में ग्रो की जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें रबी क्रॉप्स बोलते हैं। These crops are grown during winter season. So जो क्रॉप्स विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं उनको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर हमें टाइम दिया गया है नवंबर टू अप्रैल, है ना। सो हम इन क्रॉप्स को क्या करते हैं, इन मंथ्स में क्या करते हैं, ग्रो कर लेते हैं, नवंबर से लेकर अप्रैल तक, है ना। सो एग्जाम्पल भी आप रीड कर सकते हैं, वीट, ग्राम, मस्टर्ड, पी, लिनसेड, है ना। और इनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कूल क्लाइमेट, लेस वाटर। सो आइए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस क्रॉप को उगाने के लिए नवंबर से लेकर अप्रैल तक हम इनको उगाते हैं। और इन्हें कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है, इनकी रिक्वायरमेंट होती है कूल क्लाइमेट और लेस वाटर, यानी कि इन्हें कम पानी चाहिए होता है। और हमने इसमें यहाँ पर खरीफ क्रॉप के बारे में रीड किया था कि इसे क्या है, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, यानी ज्यादा पानी चाहिए होता है ना। और इसमें क्या है, इसमें कम पानी चाहिए होता है ना। और एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर रीड किया, जैसे कि वीट, ग्राम, मस्टर्ड, पी, लिनसेड, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखा, वीट, है ना। एग्जाम्पल क्या करता है, वीट ठंडी वेदर में अच्छी ग्रोथ करता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो अब हम रीड करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। चलिए रीड कर लेते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सो इसमें क्या है, फार्मर परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज टू ग्रो क्रॉप्स प्रॉपरली। These activities are called agricultural practice. So basically इसका मतलब क्या होता है, agricultural practices का। So क्या होता है agricultural practices? Basically farmer crops को grow करने के लिए कई important step follow करते हैं। इन्हीं steps को agricultural practices बोलते हैं। So students, आइए डिस्कस कर लेते हैं agricultural practices के points को। So यहाँ पर हमें दिया गया है the main agricultural practices are। So यहाँ पर कुछ मेन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस गिवन है, तो इनको हम रीड करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होते हैं। फार्मर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो करते हैं, उनको ही हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। सो यहाँ पर कुछ स्टेप्स गिवन है ना। इन स्टेप्स को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं, है ना। सो आइए कुछ मेन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है जो हम रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, है ना। सो
इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो सेकेंड हमें दिया गया है सोइंग, थर्ड हमें दिया गया है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, हमें गिवन है इरिगेशन एंड फिफ्थ गिवन है हमें प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, है ना। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग एंड लास्ट वन है स्टोरेज। सो आइए इन सभी पॉइंट्स को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हमें दिया गया है प्रिपरेशन ऑफ सोइल। सो इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो हमारा पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सोइल, है ना। सो आइए पहले इसके डेफिनेशन को रीड करेंगे फिर समझेंगे। सो यहाँ पर हमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। तो जैसे कि हमने ये सभी पॉइंट्स को रीड किया, ये सभी स्टेप्स क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, है ना, इसके बारे में समझ लेते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है क्रॉप्स को ग्रो करने से पहले, है ना, बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स, कि हम सबसे पहले क्या करें, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करें। यानी कि क्या करें, सॉइल मतलब मिट्टी, मिट्टी की तैयारी करें। तो ग्रो करने के लिए पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, है ना। और अगर क्रॉप्स हार्ड होगी तो रूट्स प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाएंगी, इसलिए फार्मर्स पहले सॉइल को क्या करते हैं, सॉइल को लूज और सॉफ्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्टेप्स को रीड करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया गया है स्टेप्स इन सॉइल प्रिपरेशन, है ना। सॉइल की प्रिपरेशन के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो ए स्टेप है हमने यहाँ पर लिखा है प्लॉगिंग और टिलिंग। क्या है, प्लॉगिंग और टिलिंग। सो इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लॉगिंग और टिलिंग। सो इसका क्या मतलब होता है, प्लॉगिंग और सॉइल को लूज और टर्न करने की प्रोसेस को प्लॉगिंग या टिलिंग बोलते हैं। सो आइए हम इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। स्टूडेंट्स हम रीड कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सो इसमें हम पढ़ रहे थे प्लॉगिंग और टिलिंग। सो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं इसको हम रीड कर लेंगे। सो यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंस दिए गए हैं, जिसमें पहला हमें दिया गया है रूट्स कैन पेनिट्रेट डीपली। सो इसका क्या मतलब होता है, रूट्स डीपली ग्रो करती हैं। क्या होता है इसका मतलब, रूट्स डीपली ग्रो करती हैं। सेकेंड हमें दिया गया है बेटर एयर सर्कुलेशन। सो इसका क्या मतलब है, एयर सर्कुलेशन बेटर होता है। थर्ड की हेल्प्स ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स। सो क्या होता है, अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स ग्रो करते हैं। एंड यहाँ पर हमें फोर्थ पॉइंट दिया गया है मिक्सेस न्यूट्रिएंट्स इवनली। सो इसका मतलब है न्यूट्रिएंट्स इवनली मिक्स होते हैं। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँ तो अगर सॉइल टाइट होगी तो रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और प्लांट्स वीक हो जाएंगे, इसलिए हम प्लॉगिंग और टिलिंग करते हैं। सो यहाँ पर हमें टूल्स बताए गए हैं कि अगर हम प्लॉगिंग और टिलिंग करते हैं तो क्या क्या टूल्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं। पहला हमें दिया गया प्लॉग, हम इसका यूज करते हैं, है ना। सेकेंड होय, इसका यूज करते हैं। और थर्ड कल्टीवेटर, इनका यूज करते हैं हम प्लॉगिंग और टिलिंग के लिए। सो स्टूडेंट्स, जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है हमने उसमें सबसे पहले प्लॉगिंग और टिलिंग के बारे में पढ़ लिया। अब हम रीड करेंगे लेवलिंग, है ना। ये हमारा जो पॉइंट है किसके बारे में चल रहा है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये, है ना। क्या चल रहा है हमारा टॉपिक, प्रिपरेशन